इस वीडियो में मायरा नाम की लड़की है जो अपने हस्बैंड एडन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वान्या था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वान्या के पेरेंट्स की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन बेशक वान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अब भी अपने पेरेंट्स को याद करती थी और वो हमेशा उदास रहा करती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहां वो ज़्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सैब्रीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीदते थे। एडन ने अपनी वाइफ के लिए बाकी सैब्रीना डॉल से बड़ी एक सेकंड एडिशन सैब्रीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। सीन चेंज होता है। अब देखते हैं वान्या अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिट्टो था और वो चार्ली की मदद से अपनी दादी माँ की आत्मा को असल दुनिया में बुला रहा था। वान्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिट्टो वान्या को बताता है गेम को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई आत्मा वापस जा सके। डिट्टो वान्या को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से आत्माओं को ढूंढकर देखा जा सकता था। वान्या चार्ली गेम के बोर्ड को डिट्टो से मांग लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वान्या इस चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम को इस दुनिया में बुला रही थी। वान्या को फील होता है उसकी मॉम की आत्मा असल दुनिया में आ चुकी है और iOS आत्माओं को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये ऐप फेक थी। वान्या को अपनी मॉम की बजाय उसकी आंटी मायरा दिख जाती है। मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और सोने से पहले उसे सैब्रीना डॉल दे देती है। जब वान्या सो रही होती है तो हम उस डॉल की आंखों को हिलता हुआ देख सकते हैं, विच का मतलब होता है चार्ली गेम से असल में कोई आत्मा आई थी और अब वो सैब्रीना डॉल के अंदर थी। अगले दिन हम सैब्रीना डॉल को अपने आप जगह बदलते देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। रात को जब वान्या दोबारा उस iOS ऐप को यूज़ करती है तो उसे कोई आत्मा नज़र आती है जो असल में डमी थी। फिर तभी कोई आत्मा वान्या को अलमारी में खींच लेती है। वान्या ये बात सुबह अपनी आंटी मायरा को बताती है और मायरा वान्या को समझाती है कि उसकी माँ एंथनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एंथनी वहाँ मौजूद होती है। अगले ही रात मायरा को एंथनी दिखती है और देखते ही देखते एंथनी एक दानव में तब्दील हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। यह आवाज़ सुनकर एडन भी वहाँ आ जाता है। ये दानव इन दोनों पर हमला कर देती है और ये दानव किसी तरह भी इनको जाने नहीं देती, लेकिन ये दोनों वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। अब ये जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का दानव है, तो वह दोनों मिस लारेस और उसके हस्बैंड मिस्टर रेनार्ड के पास जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। मिस लारेस फ़ौरन उनके संग उनके घर जाती है और वहाँ चार्ली गेम की मदद से एंथनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करती है। चार्ली गेम को बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और बोर्ड जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये दो दानव वान्या को अपने काबू में कर लेते हैं और वान्या मिस लैरिस पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। मिस लैरिस किसी तरह इस हमले से बचते हुए दानव को वान्या के शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन यह दानव अब आज़ाद होकर इन पर हमला करती है। यहाँ इन सब पर और दानव में बहुत फाइट होती है और मिस लैरिस उस दानव को अभी घर के अंदर बंद कर देती है। मिस लैरिस से गलती ये हो जाती है कि वो सैब्रीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आती है और ये दानव इसी डॉल में आकर इसके साथ बाहर आ जाती है। मिस लैरिस और दानव को पहचान गई थी और वो बताती है कि इस दानव का नाम बाघ्या है और ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि ये दानव का बच्चा है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर हमें वान्या के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है कि वान्या की माँ एंथनी को भी बाघ्या ने अपने वश में कर लिया था। इसी ने वान्या के पिता को मारा था। लैरिस और रेनार्ड दोनों ने इस
किसी तरह भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंथनी की भी डेथ हो जाती है। वान्या ने चार्ली गेम की मदद से एंथनी को वापस बुलाया था, जो भाग्या का दानव हमारी दुनिया में आ गया था। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मिस लैरेस उसको उसके असल रूप में हिरासत में मिली खंजर से मारे, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। यह खंजर फिलहाल रिनार्ड के पास थी। रिनार्ड को ये खंजर कई साल पहले एक गुफा में मिला था, जहां इस खंजर को खुद एक दानव ने छुपाया था। अगले दिन भाग्या को दोबारा एक्टिव होता देखा जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई बार कटती है और ये सब मिलकर मायरा को उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ लैरेस मायरा को पकड़ के एक्सोर्सिज्म करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि भाग्या दानव को सबसे पहले किसी इंसान ने ही हमारी दुनिया में लाया था। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन किए हुए टॉयज़ पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस फील करता था। अब इनके फादर की डेथ हुई थी तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% आर्का के नाम कर दिया था और एडन के हिस्से में सिर्फ 40% प्रॉपर्टी ही आई थी। और इस बात को लेकर एडन बहुत दुखी हुआ था और वो एक जादूगर के पास गया। वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी जादूगर ने भाग्या के दानव को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस दानव को एक इंसानी शरीर चाहिए थी। भाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का काबू में नहीं आ सका। इसलिए भाग्या के दानव ने एंथनी को अपने वश में कर लिया था। एंथनी और आर्का वान्या के पेरेंट्स थे और जब लैरेस ने भाग्या से मुकाबला किया और उस दिन ही एंथनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी, यानी कि वान्या के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्या के दानव को एक और इंसानी शरीर की ज़रूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का शरीर काफ़ी मजबूत था। एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी तरह इस दानव को एडन के शरीर से बाहर निकालता है और दानव अपनी असली रूप में मिस लैरेस के पास को हमला कर देती है और इसी दौरान विरासत में मिले खंजर से भाग्या के दानव को हमेशा के लिए मार देती है। फिर आखिर में पुलिस एडन को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं वान्या और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारती है। कुछ ही समय बाद मिस लैरेस और रेनार्ड को एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के मुकाबले एक और केस आया है।